वेलकम टू जीएस मित्रा। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 आधुनिक भारत का पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। मैं यहाँ से लगभग में आपको आधुनिक भारत लगभग 15 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे लुसेंट से। सवाल करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। मतलब कि अपना कुछ कमाई का हिस्सा वो मुगल दरबार में भेजता रहता था, क्योंकि मुगल दरबार के समय ही मुर्शिद कुली खां ने बंगाल का एक राज्य स्थापित किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका को बनाया और उसके बाद पूछता है कि मुर्शिद कुली खां की राजधानी मुर्शिदाबाद किस जगह पर थी? तो ये थी भागीरथी नदी के तट पर थी। इसने इजादारी प्रथा प्रारंभ किया तथा कृषकों के लिए तबाकी ऋण का प्रदान किया। देखिए यहाँ से दो इंपॉर्टेंट सवाल निकल रहा है कि इजारेदारी का प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो ये किया था मुर्शिद कुली खां। और तबाकी ऋण किसने दिया था? तो ये दिया था मुर्शिद कुली खां। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इजारा प्रथा शुरू किया था जहांदार शाह ने। इजारा प्रथा की शुरुआत किया था जहांदार शाह, लेकिन इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था मुर्शिद कुली खां। आगे आते हैं कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल के नवाब बन चुका था। देखिए 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। तो गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 में। सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो पूछेगा बंगाल का नवाब किस युद्ध के बाद अलवर्दी खां बना था? तो गिरिया के युद्ध के बाद। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। गिरिया के युद्ध में कौन हारा? तो सरफराज हारा था। ठीक है, आगे है सरफराज हारा था। किसने? अलवर्दी खां। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा हो सकता है इस पर आप टिक लगा दिए। पूछता है कि किसके समय मुगल दरबार को बंगाल से राजस्व आना बंद हो चुका था? तो अलवर्दी खां। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में ये सब पूछ चुका है। राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। तो पूछेगा बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके समय कहा गया? तो अलवर्दी खां के समय। अलवर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला का कहानी स्टार्ट यहां से होता है। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला 20 जून को रात 146, अभी हम बतलाएंगे आपको क्या केस में याद करना है। 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। सोचिए, एक छोटा सा कोठरी, उसमें 146 लोग को रात में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए थे। पूछेगा सवाल कि काल कोठरी की त्रासदी कब हुआ था? ये हुआ 1756 को, 20 जून छोटा डेट, इसको भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। 20 जून को काल कोठरी की घटना हुई, जिसको 1756 में दिया था। किसने किया था? अलवर्दी खां ने। ठीक है, इस घटना का रचयिता है जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून को रात में 146 अंग्रेजों व्यक्तियों को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया तथा अगले दिन 146 लोगों में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा थे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल निकलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। पलासी का युद्ध 23 जून 1757, ये बस याद रखिएगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो छोटा डेट तो सबको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए। सब समझ लीजिएगा, डीपली सवाल में पूछता है। पलासी के युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। पूछेगा पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। यहां से याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ इस लाइन में 2 सवाल निकलता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को, 23 जून को। अंग्रेजी सेनापति कौन थे? अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो पूछेगा प्लासी की युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुआ था? तो 1757 को, 23 जून को।
बीच हुआ, जिसके नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। सोचिए, नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर ने गद्दारी कर दिया और 1757 के युद्ध सिराजुद्दौला हार चुका था। किसके कारण? यह है मीर जाफर, धोखाधड़ी करने के पराजित हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। देखिए, मीर जाफर इसको गद्दारी किया तो अंग्रेज उसको कुछ तोहफा में देगा ना, तो बंगाल ही उसको तोहफा में दे दिया था। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार थे। देखिएगा, पूछेगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सपोर्ट करने के लिए कौन कौन थे? तो मोहनलाल एवं मीर मदान। इन लोग दोनों बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी ये सिराजुद्दौला का सपोर्ट किया था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा प्लासी कहाँ है? तो बंगाल में इसका मैदान है। और ये याद रखिएगा प्लासी की युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो भागीरथी नदी किनारे हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है सब छोटी छोटी चीज। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में, क्लाइव के हाथों की कठपुतली, देखिए अब यहाँ पर बना दिया ना मीर जाफर को, प्लासी की युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब। लेकिन बना था नवाब मीर जाफर, लेकिन शासन था अंग्रेजों का। कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, यहां से याद रखिएगा कि मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। याद रखिएगा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया? मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या क्या रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। याद रखिएगा, ढाका, मुर्शिदाबाद या मुंगेर, ढाका, मुर्शिदाबाद या मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेजों के विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो पूछेगा कि बक्सर की 1764 में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी के युद्ध में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और पूछेगा बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। बक्सर के युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो संयुक्त सेना में कौन कौन आ जाता है? मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह एक साइड थे, लेकिन अंग्रेज एक साइड था। आगे देखते हैं। यहां से एक चीज और याद रखिएगा, ये चीज कि बंगाल पर नवाबों का क्रम क्या क्या रहा है देख लेते हैं। कि मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक रहे हैं। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक रहे हैं। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक रहे हैं। सरफराज खां जिसको मार करके अलवर्दी खां नवाब बना था, बिहार का था ये। सरफराज खां 1739 से 40 तक और अलवर्दी खां 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। यहाँ से ये सिराजुद्दौला इंपोर्टेंट हो जाता है, अलवर्दी खां इंपोर्टेंट हो जाता है। मीर जाफर 60 तक रहा था। मीर कासिम 60 से 63 तक रहा था। मीर जाफर 63 से 65 तक रहा था। निजामुद्दौला 65 से 66 रहा था, 1 साल का रहा था। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक, अच्छा खासा समय ये रहा था। मुबारक दौला 1770 से 1775 तक रहा था। आगे देखते हैं 41 नंबर लेसन में क्या बताता है। आइए आज शुरू करते हैं 43 नंबर, अंग्रेजों को मैसूर के संबंध। अंग्रेज और मैसूर का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। यहां से ही सवाल एक निकल गया आपका कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? तो हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली के उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान होता है। कौन होता है? टीपू सुल्तान। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह के उपाधि धारण कर इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। यहां से देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं। पहला नंबर कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान। ठीक है, यहां से याद रखिएगा टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम में कब स्थापित किया था? तो 1787 में। अब आते हैं जरा सा देख लेते हैं
आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो 1767 से 69, 1767 से 1769, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक रहा था। इसी बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू हुआ था और 1799 में ही खत्म हो चुका था, क्योंकि टीपू सुल्तान का मृत्यु यहाँ हो जाता है। अब आइएगा तो पूछता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारन हेस्टिंग्स। और पूछेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, कार्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन थे, तो लॉर्ड वेलेल्जी। वेलेल्जी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। देखिए मैसूर के खिलाफ कौन कौन था, मराठा था, इंडिया का राजा है ये, लेकिन फिर भी ये मैसूर के खिलाफ खेल रहा था। हैदराबाद भी इसके खिलाफ था। निजाम हैदराबाद के निजाम थे और अंग्रेजों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ चल रहा था। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हो गई। टीपू का भी हम बता चुके थे आपको कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 17